नमस्कार दोस्तों। जरा ये सोचिए, जिस इंसान का जीवन खुद रहस्य हो उसके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। वैसे तो हर इंसान के जीवन से कोई ना कोई रहस्य ज़रूर जुड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका पूरा का पूरा जीवन रहस्य बनकर रह गया। और उनके रहस्यों के पीछे का राज क्या था, इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे लोगों की कहानी बताएंगे जिसके पीछे का रहस्य आपको एक बार सोचने पे मजबूर ज़रूर कर देगा। यह घटना 15 अप्रैल सन 2005 की है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम ख़त्म करता है और अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात करता है और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाता है। और वो भी ऐसे गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 15 सालों बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। रे ग्रेसर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी थे। रे का इस तरह से गायब हो जाना सभी लोगों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। रे पेशे से एक अधिवक्ता थे और उनकी एक बेटी भी थी। एक अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे ग्रेसर के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेल फोन उसके घर से करीब 55 मील दूर एक नदी के किनारे बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप और हार्ड ड्राइव उसी नदी के किनारे कुछ दूरी पर मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था, जो ना तो उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसकी पत्नी। जिस जगह से रे की कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे ग्रेसर के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता न चल सका। कुछ लोगों का मानना है कि रे ने खुद को ही गायब कर लिया होगा, जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी छानबीन के बाद भी जब पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो 2009 में रे ग्रेसर को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, रे ग्रेसर ऐसे कहाँ गायब हो गया? ये बात मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बढ़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका के डलास में रहने वाली लॉरी की कहानी आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। लॉरी कैनेडी ने बलाक रब से शादी की तथा दोनों डलास में फंस गए। काफ़ी सारे मिसकैरेज होने के बाद सन 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की ज़िंदगी में अचानक एक तूफ़ान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त न कर सकी और उसने सन 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में कई लोगों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब लॉरी की मौत के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसमें उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से सन 1988 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बेकी सुई टर्नर दर्ज था।
बात यहीं ख़त्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बैकी की जानकारी दर्ज थी वो 1-2 साल की बच्ची थी जो सन 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बैकी मर चुकी थी तो फिर लॉरी कौन थी, कहाँ से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था और ये आज भी एक रहस्य बनकर ही रह गई। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी ज़िंदगी बिता देता है और इस दुनिया में बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब नहीं होती। लेकिन डेरेक व मारिया ब्रोडस भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक पॉश इलाके वेस्टफील्ड में डेरेक ने तकरीबन $13 लाख में एक घर खरीदा। $1 लाख उसकी मरम्मत में खर्च किए। डेरेक ब्रोडस अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था लेकिन इस घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन तभी डेरेक ब्रोडस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर के पेंटिंग का काम देख रहा था तभी उसे लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उसने नए घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था, इस घर पर नज़र रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नज़र रखे हुए हैं। सन 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नज़र रखी है। 1960 के बाद उसके पिता ने तथा अब वो इस घर पर नज़र रखा हुआ है। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा हुआ था। चिट्ठियों को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकी मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उसका पड़ोसी बताता था तथा उसको डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बातों की जानकारी के बारे में पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफ़ी छानबीन हुए, पड़ोसियों से पूछताछ की गई और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फ़ायदा ना हुआ और अंत में हार कर डेरेक ब्रोडस को यह घर घाटे में बेचना पड़ा। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म द वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है।